हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो बेटा आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से आपकी स्टडीज चल रही होंगी। चलिए जी, सीए इंटरमीडिएट में 25 वाले स्टूडेंट्स, अब आपके एग्जाम आने वाले हैं एंड अप्रोक्सीमेटली आपके पास सिर्फ 90 डेज रहेगा ये बेटा। ठीक है, और आपको अच्छे से पता है 3rd ऑफ मई से इस बार आपके एग्जाम्स हैं एंड जनरली जो आपके एग्जाम्स होते हैं 11th के आसपास से स्टार्ट होते हैं, बट इन्होंने इस बार 3rd ऑफ मई से स्टार्ट करे, तो इसका मतलब आपका 1 वीक और कम हो गया। एंड बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि 1st ऑफ फेब से ठीक है अपनी रिविजन्स का प्लान कर रहे हो, तो इसलिए आज 31st ऑफ जैन है, तो मैंने सोचा एक ब्रॉड आपको स्टडी प्लान के बारे में मैं डिस्कस कर सकता हूँ, तो वो मैं करके दे देता हूँ। जल्दी से आपको मैं थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट के बारे में यहाँ बताता हूँ, प्लस साथ में कि आपको कैसे स्टडीज और कहाँ से स्टडीज करनी चाहिए, कुछ बातें जो डिस्कस करते हैं 5 मिनट के अंदर। जल्दी से आओ जी। अब देखिए बेटा, अब आपके पास जैसे 90 डेज हैं, तो यहाँ पे अगर आप सिंगल ग्रुप में हो या फिर बोथ ग्रुप, दोनों में से एक चीज होगा आपके पास। अगर आप सिंगल ग्रुप में हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप डेली बेसिस पे 7 to 8 आवर्स स्टडीज कर सकते हो। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप बोथ ग्रुप्स कर रहे हो तो अप्रोक्सीमेटली अब आपको डेली बेसिस पे 10 to 12 आवर्स तो स्टडीज करनी चाहिए। अगर ये 12 आवर्स कॉन्स्टेंट आप स्टडीज करते हो, मतलब लाइक फॉर 90 डेज, तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। मतलब अप्रोक्सीमेटली 12 आवर्स फिर आराम से आप कर लोगे वर्कआउट, बट एटलीस्ट 10 आवर्स का आपका इफेक्टिव स्टडी प्लान होना चाहिए, और यहाँ पे एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स का इफेक्टिव स्टडी प्लान होना चाहिए। तो उसके बेसिस पे कुछ बातें मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। आइए जी, से फॉर एग्जाम्पल अब बात करते हैं सिंगल ग्रुप के लिए, तो सिंगल ग्रुप में सब्जेक्ट वाइज आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास एक फुल डे है, फुल डे के अंदर ठीक है आप 7 से 8 घंटे आप स्टडीज करते हो। ठीक है, और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि एक दिन में आप तीनों सब्जेक्ट्स को अगर आप पिक करते हो, तो हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास कितना आता है, आपका 2.5 घंटे आते हैं। तो 2.5 घंटे आपके लिए बहुत सफिशिएंट है एक सब्जेक्ट को डेली बेस पे प्रिपेयर करने के लिए। और इनटू 90 डेज मतलब आपके 225 आवर्स है एक सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, और आप चाहो तो 3 रिवीजन्स को प्लान अप कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं देखा है, अगर 1st फेब से आप स्टार्ट करते हो तो 1st फेब से लेकर 20मार्च 45 डेज, फिर उसके बाद आपका 10 अप्रैल तक सेकेंड रिवीजन, और उसके बाद क्विक रिवीजन आप लास्ट में 20 डेज के अप्रोक्सीमेटली आ रहे हैं आप कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको कितना कितना टाइम एलोकेट करना है। अगर मैं बात करूं आपसे कि 1st रिवीजन में जब आप कर रहे हो किसी सब्जेक्ट को, तो थोड़ी अच्छे से स्टडीज करनी होती है, सारे क्वेश्चंस आपको लगाने होते हैं वहां पर, तो अप्रोक्सीमेटली आपका कह सकते हैं कि 100 से लेके 120 आवर्स तक आपके लगने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लगने चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप ब्रेक डाउन करो पूरे अपने चैप्टर्स को कि हर चैप्टर पे कितना कितना टाइम आप डिवोट करने वाले हो, सो दैट अप्रोक्सीमेटली 120 आवर्स के अंदर मैक्सिमम बोल रहा हूँ आपका वन शॉट रिवीजन हो जानी चाहिए। उसके बाद जब सेकंड टाइम रिवीजन करते हो आप, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको बहुत इजी लगते हैं या सिमिलर होते हैं, उनको कट डाउन करते जाना 1st रिवीजन में। तो सेकंड रिवीजन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप 70-75 आवर्स के अंदर अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करके कुछ क्वेश्चंस को, अच्छे जो क्वेश्चंस हैं उनको आप देख सकते हो। एंड लास्ट रिवीजन के अंदर आपका मोर फोकस होना चाहिए अपने कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करना, और जो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको परेशान कर रहे हैं बार बार, उनको अच्छे से रिवाइज करो। आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में हो तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस को आप देख सकते हो, कुछ क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। बट वहीं पे जहाँ थ्योरी सब्जेक्ट में हो, तो मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहता है तो आप लिख लिख के अपने कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करो, बिकॉज अल्टीमेटली वहां पे लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की आज एक प्रॉब्लम आ गई है, वो प्रॉब्लम क्या आ गई है कि वो यूट्यूब पे डिपेंडेंट हो गए हैं बेटा, कि वो वन शॉट वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, या फिर चाहे मैं भी क्यों नहीं डाल रहा हूँ वो, या फिर वो कुछ बस सुन रहे हैं बैठकर। पर थ्योरी में सुन के थोड़ी वहां पे आपकी कमांड आएगी, आपको लिखना है वहां पे। राइटिंग एक आर्ट है बेटा, तो वहां पे आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली बेसिस पर। आपको लॉ को आपको लिख के देखो, ट्रस्ट मी 90 डेज के अंदर आपको एंटायरली डिफरेंट वे में आप पहुंच जाओगे और लॉ आपका और कमांडिंग हो जाएगा। चलिए जी, ये मेरी रिकमेंडेशन थी। सिमिलरली अगर आप बोथ ग्रुप के अंदर हो, तो एटलीस्ट डेली बेस पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप 9 to 10 आवर्स अगर पढ़ते हो, तो एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास 1.5 आवर्स आते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको 2 घंटे कर दोगे तो टाइम अच्छा खासा इंक्रीज हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 180 आवर्स आपके हो जाएंगे। बट ऑन दी अदर हैंड आप एक सब्जेक्ट को यहाँ पे 75 आवर्स से 80 आवर्स में कंप्लीट कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब प्रोपोर्शनेटली आपको टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा हर दिन का। और सेकंड डिवीजन 40-45 आवर्स में आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, और लास्ट डिवीजन आपकी 20-25 आवर्स में, तो थोड़ा टाइम रिड्यूस हो जाएगा अगर आप बोथ ग्रुप के अंदर हो। बट इस तरीके से हर सब्जेक्ट को आपको मैनेज करके चलना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप बोथ ग्रुप में हो, तो बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा टाइम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टाइम को अच्छे से मैनेज करो। अब उसके बाद अगर हम लास्ट में बात करें बुक्स को लेकर बेटा, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा आपको
कि आपको जहां पे आपने कोचिंग करी होगी वहां से आपको मटेरियल मिला होगा। अब उस मटेरियल में स्टडी मटेरियल क्वेश्चन इंक्लूड जनरली होते हैं, प्लस साथ में आपको वो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो एमटीपी प्रीवियस ईयर सब इंक्लूड होता है। तो अगर वहां से सुफिशिएंटली सब कुछ है तो वहीं से प्रैक्टिस करो, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, स्पेशली अगर बोथ ग्रुप में हो तो। सिंगल ग्रुप में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तीनों को चेक कर सकते हो बस। उसके बाद अगर बात करूं मैं टेस्ट को लेकर, ठीक है, तो टेस्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि आपको 2 से 3 फुल फ्लैश टेस्ट देने चाहिए, ना उससे कम ना उससे बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर कुछ नहीं मिल रहा टेस्ट देने के लिए, एमटीपी है, प्रीवियस ईयर्स हैं, उनको आप देख लो, आप एक बार उनको आप सॉल्व कर लो, बहुत सुफिशिएंट है। अदरवाइज एटलीस्ट कुछ 3 से 4 हर सब्जेक्ट के छोटे छोटे सीरियस हो गए 30 to 40 मार्क्स वाले टेस्ट तो एटलीस्ट देना ही देना, विदाउट टेस्ट मत जाना वहां पे, पर एटलीस्ट आपको 3-4 टेस्ट देने चाहिए, सो दैट आपको समझ आए आपका लेवल क्या है, आप कितना कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। अदरवाइज जब हम खाली रिवीजन कर रहे होते हैं, हम जज नहीं कर पा रहे कि एग्जैक्टली हमारा लेवल क्या है। वो टेस्ट देने के बाद ही आपको क्लैरिटी आती है। और जितना इनिशियल स्टेजेस पर, लाइक फर्स्ट 45 डेज इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इनमें 1-2 बार टेस्ट दे लोगे आप तो एटलीस्ट आपको क्लैरिटी आ जाएगी और आपको रिकवर करने का मौका मिलेगा इस टाइम पीरियड में कि आपकी गलतियां क्या हैं, आपकी वीकनेस क्या है, सेकंड और थर्ड रिवीजन में आप उसको इंप्रूव कर सकते हो। तो कोशिश करना 2 टेस्ट हमेशा ही देना आप, फिर उसके बाद 1 टेस्ट यहाँ दे देना, 1 टेस्ट यहाँ देना। बहुत ज्यादा टाइम भी मत किल करना टेस्ट के अंदर, रीजन बिंग कि टेस्ट देने में टाइम इन्वॉल्व होता है और 90 डेज हमारे उतने ज्यादा नहीं है कि हम बहुत सारे टेस्ट दे पाए। हर सब्जेक्ट के 2 से 3 टेस्ट दे दो, वो भी मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है जी, तो ये सब चीजें मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके एडवांस अकाउंट्स की जो किस तरीके से आप ग्रुपिंग कर सकते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करूंगा और एडवांस अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करना है बताऊंगा। ठीक है जी, आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच बेटा।